हेलो बच्चों, तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि जेई मेंस का रहेगा और साथ ही साथ एडवांस के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप पहली बार उठ करके यहाँ पर आ गए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड कर रखा है, डिलीवर कर रखा है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहला काम जो है आपको कि विद्या आपको कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं यहाँ पर आप तक इजिली डिलीवर हो सके। चैप्टर जो है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे और जैसा कि पता होना चाहिए ये क्वेश्चन मैंने जो शामिल किया है पिछले साल यानी कि 2025 का जो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ था क्वेश्चन, वहां से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो एक है बट इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना एक साथ यूज हुआ है। हाँ, जैसे कि यूनियन इंटरसेक्शन का यूज हुआ है, इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, हाँ, फंक्शन का यूज हुआ है, रिलेशन का यूज हुआ है। तो सारा कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो है कुछ ये है, कंसीडर द सेट्स a इक्वल टू एक्स और y के बीच में रिलेशन है, बिलोंग्स कर रहा है R टू R और वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। B सेट B जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई के बीच में रिलेशन है R टू R, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड C का दिया हुआ है जेड टू जेड से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस एंड इक्वल 4 एंड डी का वैल्यू जो दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमें बताना है फ्रॉम डी टू सी। कहने का मतलब कि ए का सेट ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि वन फंक्शन जो है डी टू सी में कितने टोटल नंबर है, वही हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम रहेगा कि डी का जो है ना नंबर पता कर लेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से टोटल नंबर जो है हमें पता चल जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू पता हो जाएगा तो फिर सी का वैल्यू पता कर लेंगे, यानी कि इसका वैल्यू पता कर लेंगे और देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कुछ देख लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन है। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, डी का जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी उसके तरफ। तो दो वैल्यू को हमने सबसे पहले ले लिया है। सेट ए का जो वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 25, और पता होना चाहिए कि ये किसका इक्वेशन होता है, तो ये सर्कल का है। 25 नहीं रहेगा, 25 के जगह पर आर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्कल के लिए है और ये एलिप्स के लिए है बी का वैल्यू, हाँ, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर और 144। सिंपल सा इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, या तो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। हाँ, तो चलिए वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ है एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 144 है। हाँ, माइनस 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 ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 से 9 यानी कि 8y स्क्वायर और ये 144 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना 119 ना। ठीक है, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर का जो वैल्यू हमें मिला वो 119/8 मिला, ये y स्क्वायर का वैल्यू। अब यही वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए y की वैल्यू, तो x का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है हमारे पास 119/8 इक्वल टू 25। नेक्स्ट 25, 119 को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 119/8, ये हो जाएगा 8 एलसीएम 25 वाटो 200, 119 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 81/8। एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा यानी कि 81/8, ये आ जाएगा 9/2√2। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब ये रूट से बाहर निकला, ये रूट से बाहर निकला तो 9 और 2√2। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर, बाकी नॉर्मल हम लोग जब पढ़ते थे
7th क्लास में, तो नॉर्मली रूट से बाहर यानी कि 4 का बाहर निकला तो बस 2। लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू रूट से कोई निकलता है तो उसको प्लस और माइनस दोनों में एज्यूम किया जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में एज्यूम किया जाएगा। तो ये क्या निकला समझने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। बाकी का आप लोग देख रहे हैं, 2 वैल्यू यहां पर आया, 2 वैल्यू यहां पर आया। कहने का मतलब कि x का भी 2 वैल्यू मिला और y का भी 2 वैल्यू मिला। तो फाइनल हमारे पास अगर एलिमेंट्स की बात करिएगा तो 2 और 2 यानी कि 4 हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। यानी कि a और b का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो टोटल 4 एलिमेंट मिले। हाँ, अब आगे चलते हैं। यानी कि देखिए नंबर ऑफ d, यानी कि जो d था हमारा, d हमने निकाला था ना, a इंटरसेक्शन b, तो 4 आ गया हमारे पास। अब हम लोग बढ़ेंगे c की तरफ, चूंकि d टू c हमें फाइंड आउट करना था, तो c की तरफ बढ़ते हैं। c के लिए देखिए, c के लिए हमारे पास इक्वेशन है, हाँ, c इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस एंड इक्वल 4 आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन मेनली यही है, ठीक है। अब इसमें देखना है, हाँ, कि कितने पॉइंट्स जो है, कितने नंबर्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस, और ज्यादा कुछ नहीं देखना। देखिएगा तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पर सपोज करें, ठीक है, x इक्वल टू अगर यहां पर 0 रख देंगे, ठीक है, तो 0 रखेंगे, 0 राइट साइड जाएगा, तो भी y जो है वेरी करेगा। वैसे ही बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, हाँ, -2 पर चेक कर लेंगे, -1 पर चेक कर लेंगे, 0 पर चेक कर लेंगे, 1 पर चेक कर लेंगे और 2 पर चेक कर लेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब यहां से हमें टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो है हमें मिल जाएंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया 5 पॉइंट्स। कहने का मतलब कि वो 5 नंबर हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये 0 पर हमने चेक कर लिया। अब x के लिए प्लस और माइनस, तो 2 वैल्यू यहां से, तो अब इसको भी अगर चेक करेंगे हम लोग, हाँ, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा लेस एंड इक्वल 3, और y यहां पर भी बिलोंग करेगा, एक -1 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है और 1 भी जा सकता है। तो कहने का मतलब कि 3 और x के लिए भी 3, y के लिए भी 3, तो टोटल यहां पर भी कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं, 6 पॉइंट, यानी कि 6 एलिमेंट जो है यहां पर भी निकलेंगे। अगर +-2 पर अगर बात किया जाए तो 2 वैल्यू यहां से निकल जाएगा और 2 पॉइंट्स यहां पर भी निकल जाएगा। कहने का मतलब कि 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो टोटल C का अगर नंबर की बात किया जाए तो टोटल कितना आ गया, 13। यानी कि हमें D to C जाना था, तो 13 आ गया C के लिए। और 4 था हमारे पास D के लिए। हाँ, तो 13 C पर 4, और ये आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल। हाँ, तो कुछ नहीं करिए, 13 क्या लिखना होता है, यानी कि 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 13 12 11 10 9, और ये 13 से 4 गया तो 9 फैक्टोरियल। यानी कि यहां से ये 9 फैक्टोरियल लिख देते हैं, आगे तक नहीं बढ़ा रहे, ये कट आउट हो जाएगा। बाकी इन सबको हमें क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है वैल्यू, हाँ, मल्टीप्लाई करके वैल्यू ये आ जाएगा 17160। तो कहने का मतलब कि ये है ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।